आप जितने भी योग ढूंढ रहे हो, है ना, जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हो, बाद में प्रश्न पता है क्या आएगा, ये फलित क्यों नहीं हो रहा, या ये कब फलित होगा, या ये कितना फलित होगा, है ना, यही क्वेश्चन आने वाला है। और इतने योग हैं कि मेरे ख्याल से 80-90 हमने सिलेक्ट करें जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इतने योग हैं, किताब आती है एक बीवी रमन साहब की, मंगा लेना अमेजोन से, 370 योग, वो पढ़ भी नहीं पाओगे और कुंडली में देख भी नहीं पाओगे। लेकिन जो मेजोरिटी योग जिनके बारे में डेटा अवेलेबल है, जिनके बारे में सेलिब्रिटीज का चार्ट मैच करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके साथ प्रिडिक्टिव मैच हो जाएगा। तो अभी फलित कैसे होगा वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। जब भी कोई योग बनता है तो उसमें कोई ना कोई प्लैनेट इन्वॉल्व होता है, कोई प्लैनेट इन्वॉल्व होता है। और योग का मतलब है कि वो उसके साथ जमा या कॉम्बिनेशन बना रहा है, कुछ सिस्टम बना रहा है। तो जब भी 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट आपस में कुछ योग बनाएंगे, कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो कुछ करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि वो क्या करेंगे। तो वो फंडामेंटल दिए हुए हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब कब करेंगे? जो योग बनाने वाले प्लैनेट हैं जब हमारी दशाओं में आ जाएंगे, अदरवाइज तो वो निष्क्रिय है ना। मान लो जुपिटर अच्छा है, ना डी में, ना बी में, ना ए में, तो कुछ रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा। कैसे? मैं अपने बच्चे को ना एस्ट्रोनॉट बनाऊंगा, पहले बच्चा करना पड़ेगा, फिर उसकी 12वीं करानी पड़ेगी, पहले 10वीं करानी पड़ेगी, फिर 12वीं करानी पड़ेगी, फिर एस्ट्रोनॉट बनाना पड़ेगा। बात समझ गए ना? तो मेरा गज केसरी है नहीं है। कब होएगा? जब गेज केसरी के बीच में प्लैनेट आपकी डीवी में एक्टिवेट हो जाए। तो कब का आपको आंसर पता लग गया। अब कितना? प्रिडिक्टिव में क्या होता है, आपके पास ना फॉर्मूला है, शादी के लिए ये फॉर्मूला है, इसके लिए ये बड़ा इजी है। यहां पर एक ही फॉर्मूला है, अगर उस पर जितना अशुभ प्रभाव आ रहा है वो कम होता जाएगा, और जितना उस पर शुभ प्रभाव आता जा रहा है अच्छा। मान लो कोई योग बना, अपने ही घर में बन गया और अच्छे घर में बन गया, शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, 2 साथ में बैठे हुए, तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। एक अच्छा योग बना, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, अशुभ दृष्टियां आ रही हैं, नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ है, तो उसकी ताकत नहीं है, वो योग ही है। यानी कि वो खाली बेकार योग है, कोई फायदा नहीं है उसका, बस खाली पड़ा हुआ है कुंडली के अंदर। ये वैदिक के थ्रू फाइनलाइज होगा। तो वही फॉर्मूला शुभ अशुभ जो ग्रामर हम पढ़ते जा रहे हैं, ये कनेक्ट होने वाली। तो चंद्रमा से हमने पढ़े थे, फटाफट 12-13 छोटी छोटी कुंडलियां बना लो, ब्लैंक कुंडली, जल्दी से फटाफट ब्लैंक कुंडलियां बना लो। पहला योग हम करेंगे, और अपनी कुंडली में, अपनी फैमिली कुंडली में ढूंढते जाओ और ढूंढ के लिखते जाओ, लिखते जाओ। ये कमिटमेंट है कि अगर कोई योग बन रहा है तो वो प्लैनेट बेनिफिट देंगे, 100% बेनिफिट देंगे। कितना? वो थर्मामीटर प्रिडिक्टिव से पूरा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चंद्रादि योग, इसका नाम होता है चंद्रमा से बनने वाला चंद्रादि योग। फोटो बिल गेट्स की लगी हुई है ना। अच्छा, चंद्रादि योग जिनका होता है ना, इनको लग्जरी बहुत अच्छी लगती है, गाड़ियां खासतौर पे बहुत अच्छी लगती है, चंद्रमा से बनता है। जिन जिनकी कुंडलियों होगा देखना, फल कितना देगा है ना, अभी बता दिया मैंने आपको, कितना अशुभ प्रभाव है, शुभ प्रभाव है। चंद्रादि योग की डेफिनेशन देखो क्या होती है। लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी आपका बैठा हुआ है, वहां से 6, 7वें और 8वें घर में अगर शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह आपको पता ही है, अशुभ ग्रह की बात नहीं करें, शुभ ग्रह स्थित हो, तो कुंडली में चंद्रादि योग का निर्माण होता है। तो आदरणीय बिल गेट्स की कुंडली देखते हैं भैया, इन्होंने तहलका मचाया। तो चंद्रमा देखो यहां प्लेस्ड है, 1 2 3 4 5 6 जुपिटर। अब आप ये भी बोलोगे ये तो चंद्रमा और बृहस्पति का शकट योग बन गया ना। हाँ, तो मैरिड लाइफ कहाँ अच्छी रही, पत्नी ले तो गई बहुत सारा पैसा, और भी दिक्कतें आई। तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी हो, इसका बेनिफिट मिलेगा, वो प्रॉब्लम मिलेगी है। शकट है तो लाइफ में शकट मतलब मैरिड लाइफ का दिक्कत तो क्रिएट हुआ ही, और स्कैंडल्स भी साथ में रहे हैं। फिर उसके बाद 7वें घर में प्लैनेट मरकरी, और फिर 8वें घर में प्लैनेट वीनस। शुभ ग्रहों को देखना, तो ये चंद्रादि योग बन गया। ऐसे योग में जो व्यक्ति होता है वो राजा व राजा
तुल्य समान होता है। तो किंग तो है ही, वर्ड का ही किंग है ना, बिल गेट्स, टेंशन ही नहीं। वैभव मिलता है, या तो उच्च सरकारी पद होता है, या अच्छा पॉलिटिशियन होता है, या सफल व्यवसायी हो, व्यापारी हो। शत्रुओं को पराजित, दीर्घायु प्राप्त करने वाला, ये जनरल एट्रीब्यूट है। जितने भी योग होंगे ना, दीर्घायु होगा क्योंकि अच्छा है, लंबी उम्र रहेगा, शत्रुओं को पराजित करेगा, कंपटीशन मतलब शत्रु, आगे बढ़ने वाला, स्वभाव से विनम्र, शालीनता को जन्म देता है, और सदैव श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता है, या उसको श्रेष्ठ पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, तो इसको बोलते हैं चंद्रादि योग। अब इसमें क्या है, चंद्रादि योग जिन जिन प्लैनेट से मिल रहे होंगे, है ना, और जिनका डी भी आ जाएगा, महादशा, अंतरदशा, प्रदत्त दशा, या दशा भुक्ति अंतरा, तीनों आ गए, और तीनों ही 10-11 दे रहे हैं, वो आपका बिल्कुल शॉर्टकट पीरियड होगा कि उस समय चंद्रादि योग फलित हो गया। हमसे कोई आगे पूछेगा ना, मेरा योग फलित कब होगा, बता देते हैं। कोई चंद्रमा के साथ वीनस भी बन रहा है, चंद्रमा के साथ बुध भी बन रहा है। जब भी कभी किसी की दशा भुक्ति के अंदर ये 3 प्लैनेट आते हैं, और अगर वो अच्छे हैं नक्षत्र वाइज, तो बोल दो ये वाला पीरियड अब आपका लॉटरी बन गया। तो आपके पास अब क्या चीज आ गया, जिनको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आता है वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे ये पीरियड अच्छा है, जो मर्जी कर लो। अब चंद्रादि योग देख के बता देंगे इस पीरियड में पर्टिकुलर ये वाला पीरियड बहुत बढ़िया है, और बाय चांस अगर रेड बुक के अंदर वो ग्रह खराब हो रहा होगा तो आप फटाफट ट्रीटमेंट करा दो। सपोज चंद्रमा ही मेन कारण है और चंद्रमा खराब हो रहा है, तो आपने उस योग को फलित करने के लिए क्या कर लिया, एफर्ट्स कर लिया। ये इस लिटरेचर का बेनिफिट है। चंद्रादि योग अपने पास बना के रख लेना एक शॉर्टकट वे में, कि लग्न कुंडली में चंद्रमा से 6, 7वें और 8वें घर में अगर शुभ ग्रह स्थित हो, तो चंद्रादि योग का निर्माण होता है। बहुत अच्छा योग है, अच्छा योग माना जाता है, इसको हम लोग अपनी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड योग में, गज केसरी योग। संस्कार चैनल में किसी पंजाब के एक बंदे का फोन आया था, बड़े सीनियर है, उनसे मेरी बात भी हुई, तो कहते हैं मेरे को सबने बोला गज केसरी है, मैं वर्चुअल भी बनवाता हूं, तो है वो एपिसोड, आप देख लेना। गज केसरी सबसे ज्यादा फेमस योग माना जाता है। गज को हम लोग बोलते हैं हाथी, और केसरी को हम लोग बोलते हैं सोना, स्वर्ण। जिसके पास हाथी की सवारी होगी, इसका मतलब उसके पास आज की डेट में रॉयल्स रॉयस कार्स होगी, किसको अच्छी लगती, तो उस समय का हाथी वो था। और सबसे बड़ा जो फंड्स होता है, यानी कि पैसा होता है, वो गोल्ड की जो मेटल होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। गोल्ड इज गोल्ड। तो गज केसरी का मतलब जिसके पास शान वाली सवारियां हैं, शान शौकत है, हाथी पे बैठ के आता है, स्वर्ण से लदा हुआ है, ये एक उस समय का सिनेरियो है। आज के टाइम में क्या हो गया, हर प्रकार की लग्जरी, हर प्रकार का वैभव, और हर प्रकार के बेनिफिट कैसे मिलेगा, फॉर्मूला समझते हैं। आपकी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठा है, अगर बृहस्पति उसके साथ में बैठ जाए, यानी कि दोनों की युति बन जाए, तो गज केसरी योग बनता है। अब इसमें भी देखो, चंद्र बृहस्पति इकट्ठे बैठ जाएं, और ऐसे घर में बैठ जाए जहां पर या तो चंद्रमा नीच का हो रहा है या बृहस्पति नीच का हो रहा है, इसका मतलब चंद्र बृहस्पति तो है लेकिन उसमें दाग लग गया ना। और बाय चांस ऐसे घर में बैठ गए जहां पर बृहस्पति उच्च का हो रहा है या चंद्रमा उच्च का हो रहा है, तो कितना पावरफुल हो गया, है ना। तो पावर आपको देखनी है कितना जाएगा। चंद्र बृहस्पति इकट्ठे बैठ जाएं, या चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में आ जाए, माने चंद्रमा से 4थे, 7वें और 10वें घर में, पहले में तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे केस में गज केसरी योग बनेगा। और अगर लग्न त्रिकोण या अच्छी जगह जो मैंने बताया जाए, तो उसकी शुभता और बढ़ जाएगी, या अपने घरों में बढ़ जाए तो शुभता और बढ़ जाएगी। गज केसरी सबसे सुप्रसिद्ध राजयोग है। और मजे की बात यह है कि इतनी दुनिया के अंदर है, और वो कहते हैं यार मैं तो रिक्शा चला रहा, है ना। उन जो सरदार जी का कॉल आया, उन्होंने भी बोला, मेरी बात भी हुई उनसे, वो बड़े सीनियर हैं, वो कहते हैं मैं लाल किताब का वर्चुअल बनवा के ना, क्योंकि पंजाब में बहुत चलता है, तो आधी लाल किताब मेरे को आ गई। तो मैंने बताया आपकी कुंडली के अंदर प्रॉब्लम क्या है, बृहस्पति डेड है, चंद्रमा डेड है, माने गज केसरी है लेकिन उसका फॉर्म मतलब कुछ पावर ही नहीं है उसके अंदर, क्या निकालेगा। सपोज आपको कोई बहुत बड़ा लॉकर देगा, इसके अंदर अपार धन पड़ा हुआ और चाबी नहीं है और खोल नहीं सकते उसको आप, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। सेम थिंग, गज केसरी योग है लेकिन उसकी चाबी आपके पास नहीं है, तो बेकार है। चाबी माने
प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के कोऑर्डिनेट्स की पावर। लास्ट में बताना था, साथ साथ बता रहा हूं। तो जिनका गज केसरी है और चंद्र बृहस्पति इकट्ठे हो गए, दशाओं में इकट्ठे हो गए और 10-11 बोल रहे हैं लॉटरी लगेगी। तो हम जब अपने कुछ सिम्टम बना के देते हैं ना, कि समरी में ऊपर डाल के देते हैं कि ये पीरियड अच्छा है बहुत, इस पीरियड में काम कर लो, वो ऐसे ही करते हैं कि वहां अच्छा है, साथ में योग को देख लेते हैं। अब ये योग देखो क्या क्या करता है। सुप्रसिद्ध राजयोग, तेजस्वी, धनी, वेदों का ज्ञाता, राजप्रिय, राज तुल्य सुख भोगने वाला। माने सब कुछ ही हो गया ना। पॉलिटिशियन है तब भी ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का तब भी ठीक है, बिजनेसमैन है तब भी ठीक है ना, समाज सेवी है तब भी ठीक है, अध्यात्म का है तब भी ठीक है। माना हर लिहाज से बढ़िया। इनके पास हर प्रकार का सुख साधन होता है और इस व्यक्ति पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। करेक्ट। तो अब गज केसरी को फाइंड आउट करके देखना कि मेरी पावर कितनी है, तो आपको एग्जैक्ट देखना आ जाएगा। और जिनका गज केसरी किसी वजह से पावर अच्छी है लेकिन वो प्रॉब्लम में या हाउस खराब है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट के लिए फिर वहां जा सकते हैं रेड बुक के अंदर, उसका ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं। तो गज केसरी चंद्र और बृहस्पति से बनने वाला राजयोग की कैटेगरी का योग है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा से बृहस्पति अगर केंद्र में होगा 1, 4, 7, 10 के अंदर तो योग बनेगा, या चंद्र बृहस्पति इकट्ठे बैठेंगे तब भी योग बनेगा। ये ऋतिक रोशन की कुंडली एग्जाम्पल लगाया। तो ऋतिक का एक अपना चार्म है ना, तो सारे सभी स्टार है बट इसको सब लोग कोई गलत नहीं देखता, अच्छा ही देखता है ना। डिवोर्स के समय भी 200 करोड़ पकड़ा दिया, वैल्यू थी, एक वैल्यूएबल भी है, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा दोनों प्लैनेट है। तो कुंडली में देखते हैं क्या सिम्टम बनता है जी। ये मून, यहां से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 7 में देखो वीनस है और छठे घर में मरकरी सूर्य राहु है, बैंड तो बजाना शादी का। लेकिन पैसा है, हर पिक्चर हिट है, सब कुछ हिट है। तो आप समझ गए ना, चंद्र केतु है तो ग्रहण है, लेकिन चंद्रमा अच्छा है केतु अच्छा है तो पैसा आएगा। दोनों बातें अलग अलग। मेरा तो ग्रहण है, क्या होगा, आएगा ना, परेशान रहेगा ना, एंजाइटी की टेबलेट खाएगा ना, डिप्रेशन की गोली खाएगा ना, लेकिन पैसा आएगा। अब वो नहीं खानी पहाड़ पे जाओ, चंद्र केतु का उपाय करो। क्या कर दिया हमने पावर थोड़ा ना खत्म कर दिया, हमने उसकी नेगेटिविटी को बर्न कर दिया। ये डीबीएच उसको बताना है, भैया तुम लॉटरी लेके आए हो, अपन नहीं लेके आए, हम तो यहाँ एफर्ट करेंगे, तुम्हें लॉटरी मिली है, बस लॉटरी को फलित करना है। अगर सब चीजें उसकी ठीक है, फलित कब होंगी, ये अच्छे पीरियड में होंगी। तो महादशा वाले टॉपिक में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अम्ला योग, ये भी अच्छे योग में गिना जाता है। अम्ला कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठा हो उससे 10वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह स्थित हो, या फिर लगन कुंडली में अगर 10वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, या कोई योग बन रहा हो अच्छे वाला, तो अम्ला योग फलित हो। अच्छा, यहां प्लैनेट को भी जोड़ देना। भाई मंगल की तासीर आपको पता है क्या होती है ना, बुध की तासीर आपको पता है क्या है, बृहस्पति, तो जो प्लैनेट जुड़ेगा उसकी तासीर जोड़ दो साथ में। मंगल में एनर्जी आ जाती है, बृहस्पति शांत है, ज्ञानवान है, बुध चालू है, तेज है, तो वो एट्रीब्यूट भी आप जोड़ सकते हो योग के साथ। तो अम्ला योग का फार्मूला हो गया, लग्न कुंडली के अंदर 10वें घर में या चंद्रमा से 10वें घर। यहां बार बार देखो हम चंद्रमा से 10वां घर बोल रहे हैं ना, हालांकि लगन कुंडली में हो सकता है चंद्रमा 8वें घर में। क्यों, चंद्र कुंडली जब हम बनाते हैं तो लगन में चंद्रमा आ जाएगा, बनाया था ना हमने, लगन कुंडली में चंद्रमा आ जाएगा, तो वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अम्ला योग भी बहुत अच्छा है। ये क्या करता है, प्रसिद्धि देता है, ख्याति प्रदान करता है, यानी कि गुडविल बनाता है, या औहदा बहुत अच्छा देता है। तो ये जया बहादुरी बहुत कोई मतलब बॉलीवुड में कोई ऐसी प्लीजिंग नहीं थी, जैसे है ना बड़े स्टार ग्लैमराइज होते हैं, लेकिन अच्छा हुआ आज राज्यसभा की मेंबर है, एक अच्छी फैमिली, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट जो बड़ी फैमिली है उसको रूल करती है, हाइट वाइट भी अच्छी नहीं है ज्यादा, तो प्रसिद्धि तो है, ख्याति तो है। तो कुंडली के योग ने काम किया, यश प्रदान किया। उच्च चरित्र का होते हुए समृद्ध जीवन को भोगता है जिसकी भी कुंडली में हो, और हर प्रकार के वैभव और संपत्ति का सुख प्राप्त करता है। चंद्रमा व बृहस्पति ग्रह से निर्मित अम्ला योग बहुत शुभ माना जाता है। माने कि चंद्र और बृहस्पति 10वें में अगर बृहस्पति आ गया तो ज्यादा शुभ माना जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो गज केसरी भी बन जाएगा, है ना, और अम्ला भी योग, तो ये भी अच्छा योग होता है। फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही होगी, अशुभ ग्रह साथ बैठे होंगे तो पावर कम कर देगा या उसको खराब करने की कोशिश करेगा। अम्ला के बाद आते हैं हम लोग चंद्र मंगल योग। चंद्रमा और मंगल
ये अच्छा योग है, पैसा कमाने के लिए देता है, लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि नैतिक और अनैतिक दोनों तरीके से पैसे आते हैं। माने कोई गलत काम करके पैसे भी कमा सकता है ना। तो कुछ प्रोसिक्यूशन या स्पा के रैकेट चलाने वाले लोगों की कुंडली में भी योग है। कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मूवी में भी आई थी जिसका पोटे कहता पंजाबन पंजाबन करके नाम था, उसकी कुंडली में भी इंडिकेट करता है, और मोदी साहब में भी इंडिकेट करता है। तो यानी कि चंद्र मंगल योग एक लक्ष्मी योग माना जाता है, बेनिफिट देगा। अगर चंद्र मंगल योग पे अशुभ दृष्टियां होंगी, अशुभ प्रभाव होगा, तो अनैतिक इनकम होगी। अनैतिक समझ गए ना, 2 नंबर की इनकम होगी। और अगर चंद्र मंगल अच्छी जगह प्लेस्ड है, अच्छे प्लेनेट का प्रभाव है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो अब आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो प्योरिटी वाला मिलेगा। तो लगन कुंडली में चंद्र और मंगल की युति हो तो ये मंगल चंद्र मंगल युति का निर्माण करता है। जातक को धनी बनाता, लेकिन उसका स्वभाव कठोर होता है। क्यों? क्योंकि वो अनैतिक इनकम लेने वाला भी इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा कठोर होना चाहिए, ऐसे हर आदमी नहीं ले सकता। विशेषतः स्त्रियों के प्रति उसकी आय के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं, मल्टीपल। नेता, अधिकारी, प्रशासनिक स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है। इज अ गुड योग, अच्छा योग। रेड बुक में कॉम्बिनेशन बनाया भी जाता है ना, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो मोदी साहब की कुंडली में ये योग बनता है। हालांकि और बहुत सारे योग बनते हैं उनकी कुंडली में, लेकिन इस योग के लिए हमने लगाया। तो देखते हैं चंद्र मंगल। अब देखो चंद्रमा और मंगल में चंद्रमा नीच की राशि में आ गया है ना, तो साथ साथ देखो प्रॉब्लम रहती है ना, स्कैंडल्स रहती है ना। तो इनको पैसा वैसा नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ इन्हीं का ही है, लेकिन पैसा अल्टीमेटली वैसे वाला नहीं है, ख्याति है। अगर ये योग कैसे बन जाए, चंद्र मंगल किसके घर में बन जाए? बृहस्पति के घर में बन जाए ना, त्रिकोण में अच्छे घर में बन जाए, तो और वैल्यू हो जाएगी। अब वैदिक की परिभाषा बोलनी शुरू करनी है आपने, है ना, उनके घरों में बन जाए, क्योंकि बृहस्पति के घर में क्या हो जाएगा? दोनों कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, है ना, अच्छे हो जाएंगे। दूसरा घर अच्छा होता है, 5वां भी इनके लिए ठीक है, 9वां घर भी बड़ा अच्छा। ऐसे घरों में अगर बनता है तो और वैल्यू बन जाएगा। चंद्र मंगल योग। अब बनाते हैं सूर्य से बनने वाले योग। जैसे हमने पहले अभी तक किए चंद्रमा से बनने वाले योग, सेम कैटेगरी, जैसे अनफा किया, सुनफा किया, है ना। अब ये हमारे सूर्य से बनने वाले योग बनेंगे, वेशी, वाशी और उभयचरी। ये 3 टाइप की कैटेगरी बनेगी। फॉर्मूला देखो क्या बनता है हमारा। लग्न कुंडली में यदि सूर्य से द्वितीय भाव में यानी कि सेकंड हाउस के अंदर कोई प्लैनेट हो, चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर, तो वेशी योग का निर्माण करता है। अच्छा योग, ये भी सुख समृद्धि, भाग्य चमकाता है, धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति देता है, और वैभवशाली जीवन भोगने का फल देता है। यहां पर भी आपने क्या देखना है, कितना शुभ प्रभाव पड़ता है, कितना शुभ पड़ता है, किस घर में है, किस दृष्टि में, वो तो फॉर्मूला ही। दूसरा क्या देखना है, किस प्लेनेट से बन रहा है। तो जिस प्लेनेट से बनेगा वो प्लेनेट के एट्रीब्यूट आपकी लाइफ पर आ जाएंगे। यहां एक समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूं, यहां चंद्रमा से योग नहीं बन रहा, और राहु केतु की तो राशियां वाशियां होती नहीं है, कुछ गड़बड़ होती नहीं है, तो उनको तो अलग ही रखते हैं। तो यहां पर चंद्रमा बेसिकली मन का जो कारक होता है, तो ये योग कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की पर्सनैलिटी में भी आ जाता है, हमारी लाइफ की पर्सनैलिटी में आ जाता है। और जो चंद्रमा से बनने वाले योग थे वहां पर सूर्य को छोड़ देते थे हम, राहु केतु था ही, तो इसका मतलब वो हमारे कहां पे, ब्रेन में या हमारी आत्मा में आ जाता था। दोनों ही केसेस में क्या पर्सनैलिटी है चंद्रमा, लेकिन ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर 70% करता है। तो ये योग कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में भी इंडिकेट करता है। वेशी योग को देखते हैं। सबसे पहला, लग्न कुंडली में यदि सूर्य से दूसरे भाव में मंगल ग्रह हो, तो मंगल वेशी योग का निर्माण करता है। यह योग बन रहा हो तो लड़ाई में बहुत प्रधान होता है, लड़ने में दिक्कत नहीं होती, उत्तम वाहन प्राप्त करने वाला होता है, तकनीकी जानकार भी होता है ना, टेक्निक भी होता है। संजय दत्त बहुत अच्छी फैमिली से, सब कुछ है, प्रॉब्लम भी हुई, जेल भी काटनी पड़ी, रिहैब भी, क्या सब कुछ नहीं पता है, उसके बाद भी नाम हुआ, अच्छी मूवीज भी बनाई, लड़ाई झगड़ा, गन, टाडा वाला पंगा पड़ा था ना, सारा का सारा दिक्कत हुआ तो रखा इसने, क्योंकि हमारा योग किससे बना? मंगल से बना। तो कुंडली में देखते हैं सूर्य, और यहां से हालांकि वीनस से भी बन रहा है, बट अभी हम बात कर रहे हैं मंगल से बनने वाले योग। तो ये वेशी योग हो गया, अच्छा योग। तो अब जिनकी कुंडली में अमला फमला भी बन रहे हैं, वेशी भी बन रहा है, सुल्फा भी बन रहा है, अनफा भी बन रहा है, जितने योग बन रहे हैं
इसका मतलब उनका प्लेनेट अच्छी जगह जकड़ा हुआ है। ऐसे में दुर्योग भी आएंगे बहुत सारे, दरिद्र योग भी आएंगे, निर्धन योग भी आएंगे। जैसे केमद्रुम आया था, अच्छा नहीं था ना। केमद्रुम क्या करता है, सारी चीजों पर पानी फेर देता है। तो अब केमद्रुम अगर किसी का बन गया और साथ में 10-12 सपोर्ट उसको और योग के मिल रहे हैं, तो अब क्या बनेगा, उससे उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। अब पता लगे सभी दुर्योग बन रहे हैं, तो इसका मतलब जीवन में स्ट्रगल तो आ ही गया ना, है ना। और आपको क्या पता लग गया, सोचो कि योग फलित नहीं हो रहे, दुर्योग काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ठीक नहीं है, तो आपको यह पता लग गया कि अब किस प्लेनेट को चोट मारनी है, यानी कि पॉलिश करना, ट्रीटमेंट करना है। तो देखो रेमेडी के लिए रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अब आपका प्लेनेट अच्छी जगह फंसा है या नहीं फंसा है। मंगल के बाद आते हैं वेशी योग के अंदर बुध से बनने वाला कुमार मंगलम बिरला, सफल व्यवसायी, है ना, अच्छा नाम भी है, अच्छी वैल्यू भी है, और बुध के बिजनेस का भी कारक होता है। तो प्रिय भाषी होते हैं, सुंदर शरीर, दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाला, सक्सेसफुल होते हैं। सूर्य से दूसरे घर में अगर मरकरी होगा तो ये योग का निर्माण करेंगे। करेक्ट हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बड़ा इजी वाला है, विषय वाला। आगे चलते हैं। सूर्य से द्वितीय भाव में अगर गुरु है ना, तो गुरु होगा तो बंदा वैसे ही ज्ञानवान वाला प्लेनेट अब कनेक्ट हो गया, और जितना अच्छी पावर बन रही होगी उतना बड़ी है। रतन लाल टाटा की कुंडली का ये योग बनता है। सन फर्स्ट हाउस में, ये जुपिटर सेकेंड हाउस में, है ना। और भी वैसे बहुत सारे योग बनते हैं। गुरु से वेशी योग बनता है तो धैर्यवान, सत्यवादी, बुद्धिमान और रण में शूरवीर होता है, यानी कि उसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। ये अपना तामझाम बेचने गए थे फोर्ड को, गाड़ी को, कि भैया हमसे चल नहीं रही। तो फोर्ड वाले कहते जब चलती नहीं है तो भैया बनाते ही क्यों। तो इनको बात चुप गई, ये वापिस आ गए, और कुछ समय के बाद बदला कैसे लिया कि फोर्ड ने अपना पूरा एम्पायर इनको बेचने की कोशिश। कितना मजा आता है। तो अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, बढ़िया करते हैं, अच्छा योग। और बृहस्पति के साथ बनने वाले योग वैसे भी बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा, फिर मैंने भी क्या बताया आपको, पर्सनैलिटी में आ जाता है। तो ये योग अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी इंडिकेट करती है। जितने भी सेलिब्रिटीज को देखोगे या अपने घरों में भी जिनको देखोगे तो इंडिकेट करता है। लग्न कुंडली में यदि सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र, वीनस प्लेनेट हो, तो वीनस वाले काम में बेस्ट है। गुणवान, विख्यात, शूरवीर, सुभाष गई, शोमैन है, अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। वीनस भी आ गया, ख्याति भी आ गई, और पूरा प्रोजेक्ट। तो ये भी अच्छा योग, वाशी योग, जो सूर्य से बनने वाला योग है। अगर दूसरे घर में शनि हो तो भी वेशी योग बनता है हमारा सैटर्न का। तो धीरूभाई अंबानी की कुंडली में और भी बहुत सारे योग बनते हैं, ये भी एक योग बनता है। कुंडली में शनि हो तो व्यापार कला में निपुण, बुद्धि और व्यावसायिक और चतुर प्लेनेट होता है। गेम प्लानिंग, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, सबको मालूम है, बात करने की नीड नहीं है। पूरी स्ट्रैटेजी चली, कैसे छोटी सी कंपनी को बड़ा किया, तो ये योग कहीं ना कहीं वहां पर फलित हुआ है। छोटा सा कारण है योग। अब आते वाशी योग। जैसे वेशी बने ऐसे वाशी। वेशी में क्या था, सूर्य से दूसरे घर में, तो यहां पर क्या हो गया, सूर्य से 12वें घर के अंदर, है ना, एक घर पीछे, सेम प्लेनेट की पावर, योग बनाते हैं। लग्न कुंडली में यदि सूर्य से द्वादश भाव में 12वें घर में कोई ग्रह स्थित हो, चंद्र, राहु और केतु के अतिरिक्त, तो वाशी योग का निर्माण होता है। व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है, ये बहुत बड़ी एट्रीब्यूट है, हर प्लेनेट में काम करेगा। शरीर से अच्छा, बलवान, बुद्धि तेज व स्मरण शक्ति उत्तम होती है। उसकी गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर उसके कॉन्टैक्ट्स या उसके पद में बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला योग बनाते हैं हम द्वादश भाव में सूर्य से गुरु, तो दिलीप कुमार, इसका चार्ट के अंदर ये योग बनता है। प्लैनेट देखते हैं, सूर्य यहां चलेंगे तो वेशी, यहां चले तो वाशी। तो बुद्धिमान, विवेक, वाणी से विनम्र होता है, स्वभाव भी विनम्र होता है, और अपना दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होता है, अगर बृहस्पति से बनेगा। बुध ग्रह सूर्य से दूसरे घर में, 12वें घर में, पीछे वाले घर में अगर बुध हो तो चतुर, है ना, आलोचनाओं का शिकार करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कम करता है, हसमुख होता है, चालू होता है ना, चालू। तो ये जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है। तो ये चार्ट हो गया।
ये एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं ताकि आप जब पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, याद रहेगा, और सारी पर्सनैलिटीज ऑलमोस्ट मैच करती हैं। बुध के बाद आते हैं मंगल। 12वें घर में अगर मंगल हो तो हक से काम कराने वाला, काम पूरा करने वाला, उत्साह और जोश और परोपकारी किस्म का, ये भी वाशी योग बनता है। सूर्य से द्वादश भाव में अगर शुक्र ग्रह स्थित हो, थोड़ा डरपोक, थोड़ा कामी और भौतिक सुख साधनों को भोगने वाला। वीनस है तो वीनस की लाइफ से रिलेटेड योग, सफलता दिलाने वाला उसी फील्ड के अंदर, तो काजोल का चार्ट हो गया। ये भी अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा किया। सूर्य और ये शुक्र। लग्न कुंडली में यदि सूर्य से द्वादश भाव में शनि ग्रह स्थित हो तो वाशी योग का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग में अत्यधिक रुचि रखने वाला होता है, आयु से थोड़ा सा बड़ा दिखने वाला, हालांकि यंग लगती है लेकिन प्रोजेक्शन थोड़ा बड़ा, और अपोजिट सेक्स में अट्रैक्ट करते हैं, चतुर होते हैं। इसकी बहुत सारी 3-4 शादियां हुई हैं, शायद पूरा डेटा मेरे को मालूम नहीं है। रेखा के चार्ट के अंदर ग्लैमरस भी रही, सन और सैटर्न। हालांकि मरकरी का योग भी बनता है, तो वो भी तेज था थोड़ा सा, है ना, तेज तरार वाला, दोनों योग बन गए। वाशी योग के बाद आता है उभयचरी योग। जैसे वहां पर दुर्धरा योग था, सुनफा भी है और अनफा भी है, दोनों बनते थे तो दुर्धरा योग, ये हो गया उभयचरी योग। कई उभयचारी भी बोलते हैं, उभयचरी योग बोलते हैं। इसमें सूर्य से दूसरे घर में और 12वें घर में अगर दोनों प्लेनेट हैं, चंद्र, राहु और केतु को छोड़कर, तो ये योग बनता है। ये चार्ट है नेहा कक्कड़ का। जातक को बोलचाल के तरीके में वाक पटुता प्रदान करता है, सहनशील स्थिर बुद्धि वाला। जातक सबको पसंद आता है, जल्दी सबके साथ तालमेल बिठा लेता है, और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, और धन धान्य भी संपन्न होता है। तो ये भी शॉर्ट, बड़े लोअर क्लास सेगमेंट से आके इसने आज अपना एक वैल्यू बनाया, एक नाम बनाया, पैसा बनाया, शौहरत बनाई। तो उभयचरी योग, सूर्य के दोनों तरफ दूसरे और 12वें घर में अगर प्लैनेट हो तो ये योग बनता है। बुध आदित्य योग, ये सूर्य वाले योग हमारे खत्म हो गए। अब आते हैं बुध आदित्य योग। ये भी सूर्य से बनता है, वो वाले खत्म हो गए, वेशी वाशी। बुध आदित्य योग मैक्सिमम कुंडली में आपको मिलेगा। मैक्सिमम कुंडली में क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि सूर्य के साथ बुध प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में नजदीक में रहता है। या तो एक घर आगे जा सकता है, या एक घर पीछे जा सकता है, या फिर वो साथ ही रहेगा, उसके आगे जा ही नहीं सकता, टेक्निकली नहीं जा सकता, माने उसकी रफ्तार ही नहीं है। तो 60% चार्ट के अंदर बुध आदित्य योग बनता है। और सभी लोग ये बोलते हैं कि मेरा तो बुध आदित्य है, राजयोग है, फलित क्यों नहीं होता, है ना? ये सारे योग कैसे सब फलित होंगे? तो वही रीजन है, कैसे बना है, उस पर क्या पावर आ रही है ना? उसके ऊपर नेगेटिव चीज नहीं है, शत्रु के साथ तो नहीं है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। और जिनको प्रेडिक्टिव आता है, बुध की पावर क्या है और सूर्य की पावर क्या है, दोनों को चेक कर लो। दोनों अगर 6-8-12 बोल रहे तो फलित कहां से होने वाला? टन टन गोपाल, है ना, सिंपल लॉजिक। तो सूर्य और बुध दोनों कुंडली में अगर एक साथ इकट्ठे हों, हालांकि सूर्य के साथ जो भी प्लेनेट आता है वो अस्त हो जाता है, ये टॉपिक करेंगे बाद में, लेकिन ये वाला योग थोड़ा एग्जम्प्टेड रहता है, तो अच्छा योग है। लगन कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य व बुध की युति बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। जातक को बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणवान, उसका व्यवहारिक ज्ञान उच्च कोटि का होता है, मान सम्मान प्राप्त कराता है, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना, धन संपत्ति का सुख, ओवरऑल क्या है, हर प्रकार से बढ़िया, यानी कि ये राजयोग में आता है। वाक्पटुता और संचार कौशल दिखाने का भी मौका मिलता है, माने कुछ कर दिखाने की कला को साकार कर सकते हैं। कई सारे साइंटिस्ट या जिन लोगों ने नया कुछ किया उनके चार्ट में मिलता है, बट ये अक्सर मिल जाता है। और अगर रेड बुक में बात करें तो क्या मंगल नेक हो गया, है ना, सूर्य और बुध क्या मंगल नेक हो गया। जिनका मंगल नेक है उनके पास वैसे के हडल्स कम हो गए, थोड़े से परेशानियां कम होगी, रास्ते में दिक्कतें कम होगी, योग अच्छा बन गया। तो बुध आदित्य योग, इस योग में कभी कभी हम पूजा वगैरह भी कभी कराते हैं अगर दोनों योगों में दिक्कत आ रही हो। तो ये रत्नलाल टाटा इज ए जेंटलमैन, इनकी कुंडली में देखते हैं तो ये मरकरी और सन। अब आपकी आंखें रुकेंगी तो नहीं, आप वीनस भी देखोगे साथ में, है ना, वीनस भी है, तो भैया कहाँ शादी हुई है? शादी नहीं हुई, है ना। माने वो देखो नेगेटिव चीज भी साथ में कॉल कर रही है और बढ़िया चीज भी कॉल कर रही है। क्लियर हो गया ना? सूर्य बुध शुक्र की युति, है ना, पाए तो कराया नहीं होगा।
शादी करी भी नहीं। तो उपाय लाल किताब में पता भी है, गागर वाला सबको मालूम ही है। चलिए, सूर्य बुध शुक्र की युति को नहीं करना हमने करना है सूर्य बुध का बुध आदित्य। अब आते हैं पंच महापुरुष योग, बहुत अल्टीमेट योग, पंच महापुरुष। ये 5 प्लैनेट बनाते हैं और नाम क्या देखो, पंच महापुरुष। महापुरुष का मतलब क्या होता है? महापुरुष किसको बोलते हैं हम? जो वाक्य में पूजनीय होता है ना, महापुरुष। जैसे भगवान श्री राम जी को बोलते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो उन्होंने क्या किया, सब चीजों की कॉम्प्रोमाइजिंग करी है ना, पुत्र के साथ, सबके साथ। राम जी बहुत गजब के थे, है ना। राम जी का टॉपिक आया तो थोड़ी सी बात भी करेंगे। बड़ा मेरे इष्ट देव, मेरे फर्स्ट गुरु जो हैं और जो मेरे इष्ट हैं वो राम जी। बचपन से मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं। उनकी छोटी सी चीज बताते हैं आप, है ना, है सब मटेरियल वाली, कि महापुरुष का मतलब क्या है बेसिकली, है ना। तो आपकी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है ना, ये योग बन रहा है, तो इसकी पावर बहुत अच्छी है। लेकिन आप सोचो कि महापुरुष होने के साथ कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती हैं, है ना, कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती हैं। तो जिनकी कुंडली में भी ये योग बनते हैं वो बहुत अल्टीमेट है, उनका वो प्लैनेट बहुत पावर का है, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इनफैक्ट जिस जिसके साथ बन रहा है उनके साथ रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। कैसे? राम जी का चरित्र सबको पता ही है, छोटी सी आपको स्टोरी बताते हैं। राम जी बड़ी मुश्किलों से अयोध्या से बाहर आते हैं ना, सबको पता है, बहुत मुश्किल, सारी पब्लिक साथ में आती, सबको जाती। भरत उस समय नहीं होते, चले जाते, वन में पहुंच जाते हैं। वन में पहुंचने के बाद जब पोता लगता है सबको, पेड़ पौधे पशु पक्षी, वहां जो देवियां वास करती है ना, जो बताते हैं ना वहां की देवियां होती वास करती हैं, वो सब उनसे मिलने आती, क्योंकि उनका एक करिश्मा ही इतना स्ट्रांग होता है। तो कहती हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, और अब आपके लिए हम यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा जंगल में महल बना देते हैं, जंगल के अकॉर्डिंग, पेड़ पौधों से, सबसे चीजों से, ताकि आप आराम कीजिए। तो राम जी कहते हैं मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे कोई भी महल मूल नहीं चाहिए, कुछ भी। कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, आप आए हैं, आपके खाने का प्रबंध हम करेंगे। कहते मेरे खाने का प्रबंध मेरा लक्ष्मण कर लेगा, मेरे साथ आया है, छोड़ेगा नहीं। और उन्होंने कंदमूल ही खाया वहां पे। स्त्री से पूछ लेता हूं मैं अपनी, वो हर बार ऐसे नहीं कहते थे ये नहीं करेगी, वो कहते थे पूछ लेता हूं। तो सीते वो कहती जहां आप जाएंगे वहीं जाऊंगी, मैं नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए महल मूल कुछ भी, मैं तो छोड़ छाड़ के आई। चलो, मतलब एक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा लिया, देखो जी इसको भी नहीं चाहिए। कहते अच्छा जाते जाते क्या कर सकते हैं आपके लिए, कुछ तो बता दो, या आप साक्षात राम जी हो। कहते जब मैं अयोध्या से यहां पे आ रहा था ना, तो रास्ते में बहुत कांटे थे, वो कांटे निकाल दे, बहुत कांटे, वो चुभते हैं। कहते ठीक है, कांटे निकाल देते हैं हम अपनी जादुई शक्ति से ना, सारे कांटे निकाल देते हैं। वो जाते हैं, जाने लगते हैं। तो उनमें से एक पूछती है, अब तो आ गए हो आप, अब क्या प्रॉब्लम है, कांटे अगर है भी सही तो, है ना। कहते मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे ढूंढते हुए ना भरत आने वाला है, और उसके पैर में अगर कांटा चुभ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहते हैं अच्छा वो इतना कोमल है क्या कि उसके पैर में अगर कांटा चुभ जाएगा तो वो इतना बड़ा, आप तो बोलते हो तो बड़ा ताकतवर है, शूरवीर है। कहते नहीं नहीं नहीं, वो शूरवीर बहुत है, उसको पहला कांटा चुभा वो बेचारा रो पड़ेगा कि मेरे राम जी ना इसी रास्ते से गए, उनको कितने कांटे चुभे। तो रामायण की एक एक चीज इतनी गरिमा है। तो महापुरुष का मतलब क्या है कि वहां बैठ के भी वो उसके लिए सोच रहे हैं कि बेचारे को मेरी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इस योग में थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन ये अल्टीमेट योग। तो जो पंच योग बनते हैं, महापुरुष के योग बनते हैं, यहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग आता है। तो मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई है, ये ज्योतिष में महत्वपूर्ण योग माना जाता है। रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश, ये 5 प्रकार के योग बनते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि से। राहु केतु से तो कोई योग बनता ही नहीं है। और सूर्य चंद्र यहां पर एग्जम्प्टेड है, सूर्य चंद्र को यहां पर छोड़ दिया गया है ना। बताएंगे वो भी क्यों। किसी जातक की अगर होरोस्कोप के अंदर कुंडली में अगर यह योग हो, तो वो वाकई में उस प्लेनेट की उसकी पावर होती है। यहां पर मैं थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं। अगर आपका ये योग बनता है और साथ में डीवीए की पावर अच्छी है, ये लाइन लिख लो, वो साल या वो पर्टिकुलर पीरियड आपकी लाइफ का ट्विस्टिंग पीरियड होगा। इसका जीता जागता एग्जांपल मैं हूं। कुंडलियां तो बहुत सारी हैं, मैं हूं। मेरा रोचक और कुछ योगों का फलित जब आया और डीवी अच्छा था, मेरा लाइन चेंज हो गया 20 साल पुराना।
मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये योग अच्छा हो, डीवी अच्छा हो, दृष्टि अच्छी पड़ रही हो या शुभ प्रभाव हो, ये ट्विस्टिंग बन जाएगा 100%। और ये 5 प्रकार का बनता है। सूर्य चंद्रमा को यहां पर कंसीडर क्यों नहीं किया गया बताते हैं। कहते हैं सूर्य जो है ना वो हमारी कुंडली का ना सबसे पावरफुल प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि बाय चांस सूर्य देव अगर छुट्टी पे चले जाएं तो सभी प्लेनेट को, सभी आदमियों को, सभी जीव जंतुओं को एनर्जी नहीं मिलने वाली जीने की, है ना, सबको मालूम। हालांकि सबके अपने अपने गुण हैं, बृहस्पति रुक जाएंगे दवा रुक जाएगी, लेकिन सूर्य जो है वो राजा माने गए हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और हमारी बॉडी के अंदर आत्मा के कारण, आत्मसार के कारण, है ना, एवरीथिंग। जो आपके मन में जील क्रिएट होती है ना, आपका स्वभाव निकलता है, आपका एरोगेंस निकलता है। लग्न याद करो तो लग्न के बारे में फ्रेम ऑफ माइंड पढ़ा, तो लग्न को रूल कौन करता है? सूर्य। लग्न की पावर किसके पास है? दिमाग के पास। दिमाग माने सूर्य। और दूसरा प्लेनेट कौन है? जिसको बोलते हैं मन का कारक। यानी कि अब सब कुछ ठीक है, दिमाग कह रहा है कि मुझे नहीं जाना 5 साल के लिए यूएस से, भाड़ में गया मेरा प्रमोशन, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। नहीं, दिमाग कह रहा है जाना है, मन कह रहा है नहीं जाना, भाड़ में गया मेरा प्रमोशन। तो मन मतलब चंद्रमा, और जो ब्रेन डिसीजन ले रहा है वो मने सूर्य। बेसिकली ये 2 प्लैनेट आपकी कुंडली में अब कैसा रिएक्ट करेंगे ये योग बताते हैं। मतलब जिनके पंच महापुरुष में जो जो योग पावरफुल होगा वो सूर्य और चंद्रमा कह सकते हो भोग करेंगे। भोग करने का मतलब है कि उनको वो वेरिएशन मिलेगा। तो अब सूर्य चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो वो पंच महापुरुष योग और ये बाकी जो योग है उनको खींच लेंगे, यानी कि उनकी ताकत को बढ़िया खींच लेंगे। और सूर्य और चंद्रमा कुंडली में अगर खराब है तो अच्छा योग भी अब ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा। तो याद, फर्स्ट क्लास को याद करो, हम चलाते हैं ना, जैसी करनी वैसी बननी, कि सूर्य को ठीक करना सबसे पहला काम और चंद्रमा को ठीक करना है। इट्स अ वैदिक कंटेंट। तो पंच महापुरुष योग में सूर्य चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा, अगर वो बलवान नहीं है तो रिजल्ट कम मिलेगा। सबसे पहले योग में आते हैं हंस योग। अब हंस मतलब हंसने वाला भी है ना, या हंस भी बोल सकते हैं हम ना, है ना। हंस योग ये बनता है बृहस्पति से। मतलब हंस योग बनने के लिए जो हमारे को इंग्रेडिएंट चाहिए प्लैनेट का, दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। फॉर्मूला क्या बनता है? हर प्रकार के जो पंच महापुरुष योग बनेंगे उनका फॉर्मूला क्या बनता है कि आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह आपके केंद्र में आ जाए, या तो उच्च का बन के या स्वराशि का बन। कुछ जगह आपको मिलेगा त्रिकोण में भी आ जाए, कई जगह और अमेंडमेंट हो गया 6, 8, 12 में भी आ गए। तो अभी बुक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे मेन बुक्स है बृहदोरा शास्त्र की, वहां पर यह बोला गया है कि कोई भी पंच महापुरुष का योग अपनी उच्च की राशि में, पहला पॉइंट, और अपनी स्वग्रही राशि में, अपने हाउसेस के अंदर अगर केंद्र के अंदर आ जाए तो ये योग बनाता है। तो बृहस्पति को लेके चलते हैं। बृहस्पति कुंडली के केंद्र भाव में उच्च की राशि में आ जाए। उच्च की राशि बृहस्पति की कौन सी होती है? 4 नंबर। और अपनी राशि कौन सी होती है? 9 नंबर और 12 नंबर। माने केंद्र में अगर 4 नंबर राशि पड़ रही है और बाय चांस बृहस्पति आ गया, बन गया। 9 नंबर राशि पड़ रही है, बृहस्पति आ गया, बन गया। 12 नंबर राशि पड़ रही है, बृहस्पति आ गया, बन गया। इसके अलावा उस योग का कोई फायदा नहीं, माने ये कंडीशन मैच करती है तो इसका निर्माण होता है। अलका याग्निक की कुंडली अभी तक बड़ा अच्छा काम कर रही है, पैसा भी कमाया है, सब कुछ है। तो यहां से देखते हैं ये केंद्र है हमारा, है ना, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। केंद्र के अंदर जुपिटर आ गया और अपनी राशि के अंदर आ गया। हालांकि साथ में भी दोस्त बैठा हुआ है। तो इसका मतलब अब ये हंस योग बन गया कि अब आप हंस के सम्मान, आपको वैल्यू मिलनी है, बेनिफिट मिलना है। तो शरीर सुंदर, आकर्षक, सत्य बोलना, सही का साथ देना, स्वभाव से उदार व दयालु, और एक इंग्लिशन दिया हुआ है कि इसके पैरों पर मछली या शंख या अंकुश के निशान भी मिलते हैं, ज्ञानवान और बुद्धिमान से गुड योग। तो बृहस्पति आप कुंडली के अंदर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा हंस योग बना के। ये पहला योग बना पंच महापुरुष का हंस योग। दूसरा मालव्य योग। मालव्य योग बनता है शुक्र से। सेम फार्मूला कि शुक्र अब या तो उच्च की राशि में या फिर अपनी राशियों के अंदर अगर केंद्र में आ जाए
तो मालव्य योग का निर्माण करता है। अब वीनस से बन रहा है तो इसका मतलब जितने भी सेलिब्रिटी स्टार बॉलीवुड हॉलीवुड में मिलेंगे ना, आपको वो वीनस वाले ही मिलेंगे। तो जिनको ग्लैमराइज काम में जाना है उनको 5-8 वहां देखने के बाद मालव्य योग भी देखेंगे तो और बेनिफिट मिलता है, अगर मालव्य योग सपोर्ट करता है। तो जयललिता पहले स्टार ही थी, आपको पता है ना, पहले स्टार थी, अच्छी थी, उसके बाद ही पॉलिटिक्स में भी स्टार ही थी। तो आकर्षक शरीर, सुंदर, लोगों को स्वयं की तरह आकर्षित करने में अद्भुत कला होती है इनकी, और इनकी कला की तरफ रुझान 100% रहता है। सुख साधन वैभव मिलते हैं, जीवन साथी का पूर्ण प्रेम साथ मिलता है। हालांकि यह योग जातक को आध्यात्मिकता से थोड़ा सा दूर रखता है। क्यों? क्योंकि वीनस योग बनता है ये। तो केंद्र के अंदर अगर वीनस आ जाए 12 नंबर राशि में, 2 नंबर राशि में या 7 नंबर राशि में, तो यहां पर वीनस 12 नंबर राशि में यानी कि उच्च का आ गया। और कहां है? 10th हाउस में। तो करियर पहले सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकला। करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। मालव्य योग अच्छा योग है। फिर तीसरा योग शश योग। शश योग बनता है शनि से। सेम फंडामेंटल कि शनि अपनी राशियों में या शनि की उच्च राशि 7 नंबर माने तुला राशि अगर केंद्र में आ जाए तो शश योग का निर्माण करता है। शश योग का मतलब हो गया नौकर चाकर, सुख भोगने वाला, कर्मठ, कार्य क्षेत्र में मेहनत चालू। और शनि जब भी आ जाएगा चतुर तो आ ही जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत विस्तृत होता है, यानी कि समझाने की कला बड़ी अच्छी होती है। न्यायप्रिय, कानून जानने वाले और दूसरों के धन पर दृष्टि रखने वाले और दूसरों के धन से सुख भोगने वाले। तो ये मैडम क्या बोलते हैं इनको? दीदी बोलते हैं ना, दीदी की कुंडली देखते हैं। ये हमारा केंद्र, और केंद्र में शनि उच्च का बैठा हो तो ये बन गया शश योग। अब साथ में खाली मत देखना है ना, बहुत सारे योग बनेंगे तो आपको पता है कि कितना फलित होगा, कितना क्या पावर होगा। अब आपके पास ये वाला वोकैबुलरी भी, पहले वो वोकैबुलरी था, अब ये वोकैबुलरी है, दोनों को कनेक्ट करोगे प्रेडिक्शंस और स्मूथ बनने स्टार्ट हो। तो इसको बोलते हैं शश योग, शनि से बनने वाला पंच महापुरुष। रोचक योग, मेरे इसी योग का समय आया तो लाइफ चेंज कर दिया उसने। ये मंगल से बनता है। मंगल बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट होता है ना, मंगल एनर्जेटिक प्लैनेट होता है। तो लगन कुंडली से केंद्र में उच्च राशि का मंगल हो, अपनी राशि का यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर का, या मकर 10 नंबर राशि में हो तो ये निर्माण करता है। एनर्जेटिक, शारीरिक बल प्रदान करता है, निर्णायक शक्ति। ऐसे लोग पुलिस में या किसी भी प्रकार के जो फिजिकल वाले वर्क होते हैं उनमें ज्यादा देखे गए हैं। जातक को खेल कूद अच्छा लगता है, भाइयों से प्रेम प्राप्त और राज्य तुल्य जीवन यापन करने के लिए अच्छा योग। तो सानिया मिर्जा, लॉन टेनिस, इसका बन गया हमारा मंगल उच्च का, मकर राशि के अंदर मंगल उच्च का। तो जब इसका पीरियड आता है मंगल का और डीबीए वगैरह कनेक्टेड होता है तो लाइफ ट्विस्ट कर देता है। भद्र योग, भद्र योग का मतलब हो गया बुध से बनने वाला महापंच महापुरुष योग। लगन कुंडली में बुध ग्रह उच्च की राशि में यानी कि 6 नंबर की राशि में हो, या फिर अपनी राशि में कौन सी 3 नंबर या 6 नंबर है ना, उच्च की राशि भी उसकी 6 नंबर। अगर ऐसे बन के केंद्र में आ जाए तो कहते हैं ये अब भद्र योग बनाएगा। तो मुख पर सिंह के समान तेज होता है, अपनी वाणी कौशल के कारण बहुत जल्दी दोस्त भी बना लेते हैं, व्यवसाय में बहुत तरक्की करते हैं, आर्थिक स्थिति भी मजबूत। और बुध ग्रह क्योंकि बुद्धि का प्रतीक है, दुनियावी हिसाब किताब का है, तो यह लोग हर जगह अपनी बुद्धि से सामंजस्य स्थापित करते हैं और परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं। तो बिल गेट्स उच्च का मरकरी केंद्र के अंदर। वैदिक लिटरेचर इज वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मैंने कहा एंजॉय करना है आपको वैदिक को। वैदिक इज वेरी एंजॉय, और ये काम भी करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता। तो ये हमारे पंचयोग हो गए। अब आते हैं अंगारक योग। अंगारक, अंगार नाम से डर लग रहा है, ये अच्छा योग नहीं है ना। तब भी मैंने फोटो किसकी लगा रखी है? रोहित शेट्टी की है। रोहित नाम है ना, रोहित शेट्टी, तो बड़ा फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग। तो यहां पर आपको मैं कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं। अंगारक योग का मतलब होता है मंगल और राहु से बनने वाला योग, मंगल और राहु से। हालांकि मंगल और केतु से भी बना सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मंगल राहु है तो केतु उसके 7वें घर में ही होगा, बट फॉर्मूला मंगल राहु से होता है। मंगल को बोला गया है आग का गोला, आग का, तो अग्नि तत्व है।
और राहु जो है ना वो कहीं ना कहीं वायु तत्व को इंडिकेट करता है। तो जब हवा आती है किसके पास, आग के पास, तो आग क्या होती है, और राहु का काम क्या है, राहु का अपना घर नहीं है, राहु की अपनी राशि नहीं, राहु का काम क्या है, बढ़ा देना चीज, है ना, कर देना। तो मंगल विध्वंस का भी कारक है, लड़ाई झगड़े का भी कारक है। तो छोटी लड़ाई को बहुत बड़ा करना राहु, छोटे एक्सीडेंट को बड़ा करना राहु। तो जिनकी भी कुंडली में मंगल और राहु का योग बनता है, बहुत एग्रेसिव नेचर के हो। अब इसको वेरीफाई करने के लिए 7-8 12 देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अर्चना कह रही आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, छोटी सी चीज को सहन नहीं कर पाते, दिल में लग जाती फटाफट। मंगल और राहु ये नेगेटिव योग, ये हर लिहाज से नेगेटिव योग है। इसको शास्त्रों में अच्छा योग नहीं माना गया कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्या करेगा ये, लड़ाई कराएगा, झगड़ा कराएगा, गुस्सा कराएगा, दिक्कतें क्रिएट करेगा, जो भी नेगेटिव पॉइंट है। इवेंट प्लानिंग टेक्निक, ईश्वर की कृपा से जब हमने इस कंसेप्ट को लॉन्च किया ना, तो हंसते थे, सब हंसते थे। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट फोन करके पूछते हैं, लॉस बुक कराना, फटाफट बताओ, है वो पंगा फंसा हुआ है, मजा आता। क्यों? हम इवेंट प्लानिंग के थ्रू क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंज्यूम करते हैं। तो क्या वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को कंज्यूम नहीं कर सकते? तो जिसकी कुंडली में मंगल राहु है, जिसने गाड़ी के विस्फोट में जाना है, जहां आग लगनी है, जहां पटाखे फूटने हैं, तो क्यों ना ऐसा काम ही करा दें उसको, अगर उसका डीवी अच्छा है। तो रोहित शेट्टी का अगर आप देखो, एक्शन मूवीज बनाता है सारी की सारी, है ना। उसमें भी आता है, वो कौन सा था नया सीरियल है उसका, देखता नहीं है, कभी मगरमच्छ में गिरा देता है, कभी सांपों में गिरा देता है ना, डरने वाला है। और क्या करता है, विस्फोट, एक्शन, गाड़ियां बर्न करना, बस करना। अब हुआ क्या, अगर कुंडली में डीबी अच्छा है, तो इसके साथ जो बवाल मच रहे थे, इसने वो बवालों से काम करना शुरू कर दिया। तो अंगारक योग नेगेटिव है, लेकिन अगर इसको अपना विल पावर बना के थोड़ा ट्रीटमेंट करके करें, तो ये बेनिफिट भी देता है। जिसको पुलिस में जाना हो, जिसको आर्मी में जाना हो, माने अगर ये वाला बंदा होगा और आगे खड़ा होगा, तो ये पीछे कमांडर का या मेजर का डिसीजन नहीं लेगा, चक दे फट्टे, सत श्री अकाल, अपना उठाया भाला और वो चला जाएगा। क्यों? गुस्सा बहुत ज्यादा है, वो दबा नहीं पाएगा अपने को ना। तो ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छे। अदरवाइज मंगल राहु अच्छा योग नहीं बनता। इसका रेमेडी ट्रीटमेंट बाद में बताऊंगा, करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल केतु भी अगर लाल किताब में कनेक्ट होता है, तो क्या बनाता है, मंगल बध। मंगल बध के भी यही सिम्टम है, ये वाले मैच करते हैं। तो रोहित शेट्टी का और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम भी अब प्लानिंग करवाते हैं, जैसे जिसका 7-8 7-12 होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिम भेज दो, है नेवी भेज दो, यहां भेज दो। तो मंगल राहु की युति भी हो और वो प्लेनेट अगर 10-11 दे रहे हो, तो ये बहुत कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपने इस इक्वेशन से किसी को करियर सजेस्ट किया, देखो कितना लॉटरी लग जाएगा बंदे का, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में ये वाली चीज कंज्यूम हो गई। जातक व्यक्ति क्रोधी होता है, अग्नि भय, डर नहीं लगता, उसको रक्त संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। मंगल राहु जब भी कनेक्ट होता है, मंगल तेज होता है, इनको बीपी का प्रॉब्लम रहता ही है, थोड़ा बीपी शूट करता ही है इनका, क्योंकि थोड़ा बॉडी के अंदर एग्रेशन रहता है इनका। तो अग्नि से भय नहीं लगता। परंतु इस योग के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। तभी इनके अंदर आर्मी पुलिस से आ गया, पीछे नहीं हटते। और मंगल ग्रह की स्थिति अगर बहुत खराब हो या राहु की स्थिति बहुत खराब हो, तो हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं, जैसे हमने मर्डर के 7-8-12 वाले टॉपिक किए थे। तो अंगारक योग मंगल और राहु से बनता है। तो जिनकी कुंडली में हो देख सकते हैं, लग्न में राहु हो तो आपको ट्रीटमेंट बताइए। विपरीत राजयोग बड़ा खतरनाक योग है, बहुत ही खतरनाक। मैं अभी वेट कर रहा हूं, मेरा कब फलित होएगा, पता नहीं कब फलित होगा, मेरा ही बनता है, आप सबको भी बनेगा किसी ना किसी। विपरीत का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। मैंने अभी तक हम गेम क्या चला रहे हैं, चंद्रमा से बनेंगे, सूर्य से बनेंगे, गज केसरी से बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना। ये वाला सिम्टम क्या हो गया, विपरीत राजयोग। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल